अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी इस वक्त जो ख़बर मेरे पास है आपके साथ शेयर करने के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी ख़बर नहीं है। ख़बर है जी तुर्की से, और इस वक्त अगर हम ये कहें कि आधे से ज़्यादा तुर्की जो है आग की लपेट में है तो बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। तुर्की में मैं आपको बताऊं कि बड़ी खौफनाक किस्म की ख़बरें जो हैं वो वहाँ से आ रही हैं। बहुत खौफनाक किस्म के मनाज़र जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखते हैं तो आग के मनाज़र हैं, चीखों पुकार के मनाज़र हैं। लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, कोई अपने बच्चों को बचा रहा है, कोई अपने वालिदैन को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम जो मनाज़र हैं इस वक्त हमें तुर्की से देखने को मिल रहे हैं। 20 शहर हैं, 63 मकामात हैं और 21 सूबे हैं। आपसे कुछ देर पहले जो है वो ऑफिशियल्स के बयानात आए थे कि 40 जगहों पर काबू पा लिया गया, जबकि 20 जगहों पर आग पर जो है वो काबू पाना अभी भी बाकी है। आपको ये बताऊं कि ये ठीक है, मतलब एक नेचुरल आफत, एक कुदरती आफत इसको कहा जा सकता है, एक नेचुरल डिज़ास्टर इसको कहा जा सकता है। लेकिन आपको क्या सुनकर ये तशवीश नहीं हो रही कि 20 शहर हैं, 63 मकामात हैं और 21 सूबे हैं। बैक वक्त मुतादिद मकामात के ऊपर इस आग का भड़कना ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये बहुत ही जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है कि एक टाइम पर इतनी जगहों पर एक ही तरह की कुदरती आफत जो है वो किस तरीके से आ सकती है। हुकूमत जो है मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर भी बड़ी तशवीश का इजहार जो है वो किया जा रहा है। तैयब उर्दगान भी बार बार मीडिया पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनके जो मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स हैं जहाँ पर आग लगी हुई है वो भी सामने आ रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, वो भी अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि हम इस खदशे को बिल्कुल नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकते कि ये आग जो है लगाई गई है। ये आग लगी नहीं है बल्कि ये आग जो है वो लगाई गई है। और तैयब उर्दगान साहब ने तो ये भी कहा है कि वो ऑलरेडी अभी साथ साथ आग पर काबू पा रहे हैं। एक इमरजेंसी की हालत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एक इन्वेस्टिगेशन जो है, एक तगड़ी सी इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर लॉन्च हम कर चुके हैं। ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, अब बात ये है कि इसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्शियल थेरीज़ जो हैं वो जुड़ती चली जा रही हैं। जब ये चीज़ लोगों के सामने आई और तुर्की में लोग भी इसके ऊपर बड़ी तादाद में जो है वो बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं यही कहूँगी कि तुर्की में हमारे जो बहन भाई हैं उनको बहुत हमारी अशद दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबको, सबके बच्चों को, सबकी फैमिलीज़ को हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कम से कम जो है वो जानी नुकसान इसमें हो। यहाँ पर हमें ये भी जो है वो बिल्कुल हम नहीं भूल सकते कि हमें बिल्कुल ये याद रखना चाहिए कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि अगर किसी भी मुस्लिम मुल्क के ऊपर या किसी भी मुल्क के ऊपर कोई आफत आती है तो, और या इंसानियत की जहाँ पर बात होती है, तो तुर्की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आवाज़ होता है। और रजब तैयब उर्दगान जो हैं वो हैं फेस ऑफ द तुर्की, वो उसको लीड करते हैं, वो आगे लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पहलू मैं आपको बता दूँ ये भी है कि कहीं तुर्की को इसी चीज़ की सज़ा तो नहीं मिल रही, कहीं तुर्की को तैयब उर्दगान साहब का जो इतना डेयरिंग अंदाज़ होता है, हर चीज़ के ऊपर जो इतना ठोस किस्म का मौक़िफ़ होता है, क्या उसकी सज़ा तो नहीं मिल रही? क्या इस चीज़ की सज़ा तो नहीं मिल रही कि जब खाकों की बात आई गुस्ताखाना, तो फ्रांस की आंखों में आंखें डालकर जो है बॉयकॉट की बात की रजब तैयब उर्दगान ने। अमेरिका से जो है वो बिल्कुल नहीं डरते, इसराइल के सामने जो है वो आंखें निकाल कर खड़े हो जाते हैं जब फ़लस्तीन का मामला आता है। तो ये पहलू जो है हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कहीं तुर्की को ये रजब तैयब उर्दगान के डेयरिंग होने की सज़ा तो नहीं मिल रही। क्या तुर्की जो है वो अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ या फिर जो अपने स्टैंड वो लेता आया है उसकी वजह से तो ये नहीं हो रहा? अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है, ये चूँकि अब कंट्रोवर्सी थेरीज़ जो हैं वो इसके साथ जुड़ती जा रही हैं, तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि तुर्की पे इस तरह की आफत, तुर्की पे पहले भी इस तरह की आफतें आती रही हैं। और अगर मैं मोस्ट रिसेंट की बात करूँ तो वो जो कू है, फेल्ड कू, टर्कीज़ फेल्ड कू, जिसके हवाले से ये माना जाता है कि CIA और अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पर टॉपल करने में सदर रजब तैयब उर्दगान की गवर्नमेंट को। लेकिन जो है वो फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि तुर्की के लोग जो हैं वो अपने सदर से बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अब कुछ मैं आ जाती हूँ कुछ जो कंट्रोवर्शियल थेरीज़ हैं उनकी तरफ। अच्छा, कुछ प्रो गवर्नमेंट जो अनासर हैं वो ये मान रहे हैं जी कि यकीनन आपको पता होगा कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जो है वो 1984 से उन्होंने तुर्की के साउथ ईस्ट में एक जंग लगा रखी है। तो वो कुछ लोग ये जो कि प्रो गवर्नमेंट हैं वो ये मानते हैं कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जो है वो ये सारा कुछ कर रही है। फिर एक और थेरी इसके साथ ये भी जुड़ती है कि ग्रीक और जो जूइश ग्रुप्स हैं
وہ ہیں इस फायर के पीछे। उन्होंने जो है एक साजिश की है, दहशतगर्दी करने की कोशिश की है, तुर्की को जो है वो जलाकर राख करने की एक जो है वो साजिश की है। और फिर ये भी खबर आ रही है, कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को जोड़ भी रहे हैं। कुछ देर पहले कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है MIT की जानिब से, तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और उन्होंने प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट पेश किया और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि ये जो है ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का ही काम है। लेकिन उन्होंने किस शय में किया है जी? उन्होंने ग्रीस के हुक्म के ऊपर जो है ये काम किया है। खैर अभी ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, अभी एक इमरजेंसी की सूरत हाल है और अभी चीखो पुकार है, अभी जान बचाने का एक सिलसिला है, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे पहली जो इस वक्त प्रायोरिटी होगी वो यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जानें हैं उनको बचाया जाए। एक और बड़ी अजीब बात है, आर्सन अटैक की जो है वो बात की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि डिक्शनरी में अगर आप इसका मतलब निकाल के देखें तो ये इस तरह का अटैक होता है जो कि इरादतन किया जाता है, जिसकी पूरी प्लानिंग की जाती है। तो बार बार हमने देखा कि जो इंटरनेशनल मीडिया से भी वहाँ पे के मेयर्स या ऑफिशल्स बात कर रहे थे, वो कहते कि वो इस जो चीज़ को है वो रद्द नहीं कर सकते, या वो इस खदशे को रद्द नहीं कर सकते कि ये प्लान किस्म का अटैक जो है। बहरहाल अब इन्वेस्टिगेशन जो होना है वो बाकी हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें बड़ी अजीबोगरीब नज़र आ रही है सामने, वो ये है कि ठीक है आग लगी, और जो मतलब एक वजह बज़ाहिर हमें नज़र आती है, बिकॉज इस तरह की आग कोई पहली दफ़ा तो दुनिया में कहीं नहीं लगी। कैलिफोर्निया के जंगलात में बहुत ज़्यादा ये आग जो है वो लगती है। फिर ऑस्ट्रेलिया की आग भी आपको याद होगी कि 2020 में वो कितनी जो है वो फैली थी और कहाँ कहाँ तक फैली थी, और कितना नुकसान, ख़ास तौर पर जानवरों का जो नुकसान है वो कितना वहाँ पर हुआ था, इंसानी ज़िंदगियों का नुकसान भी वहाँ पर हुआ था। अच्छा, तो ये इसको नहीं कहा जा सकता कि जी ये कुदरती आफत तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अब चीज़ें कुछ इस तरह की सामने आ रही हैं, कुछ इस तरह के फैक्ट सामने आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो इमेजेस, जो वीडियोस चल रही हैं, किस तरीके से जो रिहायशी इलाके हैं उनको लपेट में ले रही है आग। खुश्क जंगल में आग लगना एक और बात है, लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं, जो कमर्शियल इलाके हैं, उनको किस तरह से जो है ये लपेट में ले रही है। लोगों की जानें जो हैं वो इस वक्त दांव पर लगी हुई हैं, और लोग अपने बेचारे घरों में रह रहे थे और एकदम से इतनी बड़ी आफत जो है उनके ऊपर आ गई है। और मैं आपको बताऊं, तुर्की के लोग बड़े वेलकमिंग हैं। अगर आपका कभी तुर्की जाना हुआ हो और जब आप उनको बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं, तो वो आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इस वक्त दिल से तकलीफ़ है कि हमारे जो भाई हैं, जो इतने खुश अखलाक हैं, जो बड़े वेलकमिंग हैं हमारे लिए, वो सब बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। और एक ऐसा मुल्क क्राइसिस में है जो कि कोई भी दूसरा मुसलमान मुल्क क्राइसिस में होता है तो वो उसके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़ा होता है। तो आई फील कि इस वक्त जो है वो सारे मुस्लिम ममालिक को जितना हो सकता है तुर्की की जो है वो इमदाद करनी चाहिए, तुर्की की मदद करनी चाहिए, और इस खदशे को तो बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई और इसमें भी हेल्प कर सकता है तुर्की की, कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, अगर तुर्की को इसमें भी हेल्प किया जा सकता है कि वो ये पता लगाएं कि आखिर ये किस तरीके से प्लान अगर कोई चीज़ है, या तुर्की के ऊपर दहशतगर्दी का ये हमला है, या तुर्की को जलाने की एक जो मज़मूम कोशिश है वो की गई है, तो उसमें भी जो है वो उनको हेल्प करें। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, और वो ये कि जो कि और तशवीश भी बढ़ा रही है, वो चीज़ ये है जी कि जब कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है, इंटरनेशनल मीडिया बहुत वोकल होता है उसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, हमने देखा कि किस तरीके से उसकी कवरेज हुई, लेकिन तुर्की की कवरेज भी जो है इंटरनेशनल मीडिया पर उस तरीके से नहीं हो रही। तो ये चीज़ जो है वो और अलार्मिंग है और तशवीश को जो है वो जन्म दे रही है। वी होप कि कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में फायर फाइटर्स हैं पूरे तुर्की में, जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स यूज़ हो रहे हैं, प्लेन्स यूज़ हो रहे हैं, ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं, हर तरीके से जो है वो आग को बुझाने की और कम से कम इंसानी ज़िंदगियों का ज़िया हो उसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। वी होप कि जल्द से जल्द जो है ये तुर्की की गवर्नमेंट जो है और लोग अपने तय भी कोशिश कर रहे हैं, ये आग जो है किसी तरीके से बुझ जाए और कम से कम जो जानी नुकसान है तुर्की में हो। हम दुआ कर रहे हैं कि तुर्की के लिए और तुर्की के लोगों के लिए बहुत वेल विशेस हैं कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला जो है वो आपको इस प्रॉब्लम से निकाले और दोबारा से तुर्की का टूरिज़म आपको पता है कि कितना अरूज पर था, और दोबारा से आपके मुल्क की वही रौनकें जो हैं वो दोबारा से आबाद हो जाएं, दोबारा से कायमो दायम हों और रहें भी इंशाअल्लाह। थैंक यू।